बहस यह है कि बेटा बाप का जुज होता है, बेटे को देखकर बाप का पता लगाते हैं। लिहाजा मासूम फरमाते हैं जब तुम्हारे अंदर कोई खूबी नजर आए तो अपने वालिद को सलाम करो, ये खूबी तुम्हारे वालिद में थी जो मुंतकिल हुई है। भाई जुमला हदिया कर रहा हूं, बेटा बाप का जुज होता है, जिस अबू तालिब का जुज कुल्ले ईमान हो। उस अबू तालिब का ईमान किस दर्जे पर होगा। भाई मेरा उन्वान अजमत अबू तालिब बयान करना आज नहीं था, मगर वालिद और वलद की बात कर रहा हूं। मक्के में तो गधे घोड़े भी रहते थे और ऐसे पक्के ढीठ मुशरिक रहते थे कि सरकार को मक्का छोड़ना पड़ गया। सरकार दो जाने हिजरत फरमाई तो अल्लाह अगर कुरान मजीद में मक्के की कसम खा रहा है, ला उक़्सिमु हाज़ल बलद, मुझे कसम है इस बलद की, इस शहर की। तो इस शहर का कौन सा कमाल है? इस शहर का तो हाल यह है कि इसमें सख्ती इतनी पाई जाती है कि ये इंसान दिखाई देते हैं, हकीकत में पत्थर होते हैं। इस सख्ती वाला शहर, ऐसी सख्ती वाला शहर, अल्लाह कसम क्यों खा रहा है कुरान मजीद में सूरह बलद के अंदर? ला उक़्सिमु हाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की। फौरन अल्लाह ने हमारी उलझन दूर कर दी। अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम इसलिए खा रहा हूं ए मुस्तफ़ा तुम इसमें रहते हो। यानी अगर जुमला सुनेंगे, यानी अगर मुस्तफ़ा किसी शहर में रहे तो वो शहर काबिल कसम परवरदिगार हो जाए, और मुस्तफ़ा जिसकी गोद में पले हो उसकी अजमत का बाप क्या होगा। मैं ईमान अबू तालिब पे बात करना तौहीन अबू तालिब अलैहिस्सलाम समझता हूं। ईमान हजरत अबू तालिब पर बात नहीं होनी चाहिए, अजमत अबू तालिब पर बात होनी चाहिए। मुझे तौफीक हासिल हुई 10 मजलिस से पढ़ने की अजमत हजरत अबू तालिब पर। तो अगर कोई मुझसे कहे कि मौलाना आपने बाबुल कराची का अशरा ईमान हजरत अबू तालिब की अजमत पे पढ़ा था, आज एक जुमला उसमें से जो आपको पसंद आता हो, जो खुलासा हो, तो मैं हजरत अबू तालिब की अजमत के बाब में अगर एक जुमला, थके तो नहीं बैठे, वैसे एक जुमला बोलने के लिए बड़ा गुड़ डालना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, बहुत सोच कर एक जुमला बनाना होगा। 6000 से ज्यादा आयतों को अल्लाह ने 5 आयतों में जब मुंतकिल किया तो उसे सूरह वल असर कहा जाता है। सूरह मुबारक वल असर 6000 से ज्यादा आयतों का खुलासा है। हिंदुस्तान में यौम हुसैन हो रहा है, अल्लामा नक्कन साहब मेहमान खुसूसी हैं। उन्वान यौम हुसैन का यह है कि करबला ना होती तो क्या होता। और जब नक्कन साहब को बुलाया गया तो वक्त 2 मिनट का रह गया था, तो उनसे कहा जी हुजूर 2 मिनट में कुछ कह सकते हैं? कहने लगे मैं तो आधे मिनट में बोलूंगा जी। जो सारे दिन का सेमिनार था उसका आधे मिनट में खुलासा। माइक पर आए और कहने लगे करबला ना होती तो जुमे की नमाज बुध को होती। खुलासा अगर कोई कहे जी एक जुमले में बात करें, मुख्तसर तरीन आप एक अशरे का खुलासा एक जुमले में बयान करें, तो मैं एक जुमले में ये कहूंगा कि अगर हजरत अबू तालिब को तलाश करना है तो अबू तालिब सफ़े अंबिया में मिलते हैं। जहशुरो अबू तालिबिन यौमल क़यामा बिसीमाइल अंबिया वज़िल मुलूक, ये मौला अली का फरमान है। मेरे बाबा अबू तालिब को महशर में लाया जाएगा अंबिया की शक्ल में, बादशाहों की शान के साथ।
महशर में जो रो रहा होगा ना वो कोई और होगा, अबू तालिब बख्शवा रहे होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि यतीम खानों की दीवारों पर यह हदीस लिख देते हैं, अना व काफिलुल यतीम का हातैन फिल जन्ना। नबी फरमा रहे हैं कि मैं और यतीम पालने वाला जन्नत में इन दो उंगलियों की तरह साथ रहेंगे। सरकार का फरमान, अना व काफिलुल यतीम का हातैन ऐसे, का हातैन ऐसे, का हातैन फिल जन्ना, जन्नत में मैं और यतीम पालने वाला इन दो उंगलियों की तरह साथ रहेंगे। जो उम्मत का यतीम पाले वो नबी के साथ हो, और जो खुद मुस्तफ़ा यतीम पाले, सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आली मोहम्मद। कहता है नबी में हूँ आलम के लिए रहमत, कहता है नबी में हूँ आलम के लिए रहमत। मौलाना मुबल्लिगी सुना रहे हैं ये कलाम। कहता है नबी में हूँ आलम के लिए रहमत, मेरे लिए रहमत का साया है अबू तालिब, मेरे लिए रहमत का साया है